भगवान कृष्ण ने देखा कि ये गया कहां निशान, तो वो निशान धीरे धीरे सिंह के निशान खत्म हो गए, भालू के निशान देखा तो एक गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को गुफा की ओर जाते देखा। जामवंत को पता चला कि कोई मानव मेरे बच्चों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए आया है, तो जामवंत टूट पड़ा भगवान कृष्ण के ऊपर। धनरम न यथा बलश्रुतम नम हस्तम रजंघाम मूलस्य मुष्टाम। जामवंत भगवान श्री कृष्ण के कभी जांग पर, कभी छाती पर और कभी सिर पर प्रहार करने लग गया। भगवान कृष्ण इस प्रकार नहीं गए थे। कभी कभी क्या होता है, अपन कहीं जा रहे हैं चुपचाप और पीछे से किसी ने मार दिया बंदूक से, अपने को पता ही नहीं। अपन जा रहे हैं चुपचाप, पीछे से किसी ने पकड़ा, दे डंडे पकड़ लिया, मार दिया। ऐसा जामवंत ने किया, डर के मारे कि ये शिकार खेलने मेरे बच्चों की आया है, कोई तो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ के देखा कि भाई ये मुझे क्यों मार रहा है, ये मुष्टिक प्रहार क्यों कर रहा है, कौन है ये। देखा कि कभी वो मानव बन जाता है और कभी वो जानवर। ऋक्षराज जटायु, माफ करना जामवंत, मानव के आकार में आ जाते कभी, और कभी फिर जानवर के आकार में आ जाते। हमारी जो कथा चल रही थी वहीं लौट के आओ, अपना ध्यान वहीं केंद्रित करो। व्यास जी ने कहा कि वासुदेव और देवकी ने यह कथा सुनी सबसे पहले। तो जन्मेजय राजा ने पूछा कि उन्होंने ये कथा देवी भागवत की क्यों सुनी और पारायण क्यों किया। तो भगवान व्यास जी ने पूरी महात्म कथा को श्रवण कराया। कहा राजन, एक समय सत्यजीत के गले में जो मणि भगवान शिवजी से प्राप्त हुई, उस मणि को सत्यजीत का छोटा भ्राता, छोटा भाई प्रसेन, सत्यजीत सो गए और मणि रख दी उन्होंने अपने चारपाई के ऊपर। छोटा भ्राता वहां से गुजर रहा था तो चमकती हुई मणि को देखा तो उसका मन लालायित हो गया, मणि को उसने धारण कर लिया। और अपने गले में मणि धारण करने के बाद घोड़े पे सवार होकर के उसे ये समझ में तो पहले ही आया हुआ था, जानता था कि इस मणि को जो धारण कर लेगा वो अजय हो जाएगा, वो किसी से हारेगा नहीं। पर मणि के साथ में मणि जिसको जायज है, मणि जिसको लागू है उसी पे काम करती है, सबके ऊपर मणि काम नहीं करती है। हमारा आप लोग भी अंगूठियों में ये सब पहन के घूमते हो ना, लाल पीले हरे पत्थर, ये सबके ऊपर काम नहीं करती है। ये जिसके शरीर पे सूट हो जाए, मैच करे, उसके रक्तगट से, उसके रक्त से, उसके लेबोरेटरी से, तो हो सकता है ये मणियां तुम्हारे शरीर में काम करें, फायदा करें। सत्यजीत महाराज को तो वरदान प्राप्त था मणि का, इसलिए वो उनके ऊपर तो काम कर रही थी, पर प्रसेन के ऊपर सूट नहीं कर रही थी। रात के अंधेरे में मणि के भरोसे पर घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा जंगल के मार्ग में शिकार खेलने के लिए। रात में चमकता हुआ कोई चीज देखकर सिंह परेशान हो गया। शेर को लगा कि जंगल के मार्ग कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए सिंह ने जब प्रहार किया, आक्रमण किया, तो घोड़े सहित पटक लिया प्रसेन को और प्रसेन को लहूलुहान कर दिया, पंजों से मार डाला। और गले में जो मणि पड़ी थी चमकती हुई, उस मणि को लेकर के शेर पंजे में अटका करके जंगल की ओर निकला।
थोड़ी सी दूर जाने पर शेर विश्रांति करने लगा, पर वो मणि तो चमक रही थी। उस मणि रूपी प्रकाश को देख करके वहां पर जामबान वृक्ष के रूप में विराजमान से गुफा में ऋक्ष के भेष में ऋक्षराज जामवंत ने सोचा कि रात्रि में मेरी गुफा के मेरे बच्चों के पास में कौन है। जामवंत की पुत्री और पुत्र उस गुफा में विराजमान थे। हे राजा जन्मजय, जामवंत जी को ऐसा लगा कि मेरे बच्चों को कोई खाने मारने के लिए रात्रि में आया हुआ है, शिकार करने के लिए। ऐसा सोचकर भयभीत होकर के जामवंत ने सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं शेर को मारने के लिए भालू जो होता है रीछ, वो काफी कारगर हो जाता है युद्ध में। ऋक्षराज जामवंत ने सिंह को मार डाला और सिंह के पंजे में फंसी हुई जो मणि जल रही थी, उस मणि को लेकर के वो गुफा में उतर गए। मणि गुफा में चली गई, जामवंत जी भी चले गए। रात्रि बीत गई, प्रातःकाल हुआ। सत्रजीत महाराज ने मणि को देखा तो मणि प्राप्त नहीं हो रही है। यदन्नो न बधोर कृत्वम स्थानम स्थान पर्वन्न मूल दृश्यम प्रपन्न युक्तानाम सर्वम निहतम नागर। सत्रजीत महाराज ने पूरी धरती को, पूरे नगर को खोज डाला। मणि कहां गई? मणि गई तो गई, कहां गई? मणि को कोई नहीं देखा। लोग तो तैयार बैठे थे, मजा लूटने वाले बिचौलिए जो हमेशा रहते हैं, नालायक लोग तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने सत्रजीत महाराज को मौका पाकर के, जो भगवान द्वारका नाथ से चिढ़ते थे ऐसे लोग, सत्रजीत के पास पहुंचे और कहा, महाराज आप मानो या मत मानो, पर जब से द्वारकानाथ कृष्ण आया है और उसे पता चला है कि आपको भगवान शिवजी ने सम्यंतक मणि दी है, तब से ही वो आपका दुश्मन हो गया है कृष्ण। और हम तो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कृष्ण ही मणि चुरा के ले गया। द्वारकानाथ ने ही तुम्हारी मणि चुराई है, कृष्ण ने ही मणि चुराई, हमें तो पूरा भरोसा है। आप हमारी बात मानो राजन। राजा सत्रजीत ने कहा कि वो मेरी मणि क्यों चुराएगा, वो आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उसके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना है। पर लोग तो एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, 10 आए, 8 आए, 20 आए, 100-200 लोग इकट्ठे हो गए और राजा सत्रजीत की बुद्धि फेर दी। ये जो चमचे रहते हैं ना नेताओं के, ये बहुत तकलीफ वाला काम करते हैं महाराज। किसकी छुट्टी करवा देंगे, किसको सेट करवा देंगे, भरोसा कुछ नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे विकास और उन्नति से, तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान से, काम करने की क्षमता से जो लोग जलते हैं, वो तुम्हें नहीं टिकने देंगे जगह पर। जो लोग वास्तव में काम करते हैं, उनको टिक देना बहुत कठिन होता है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई निकाल के उनको अलग करवाते हैं। इसलिए मेहनती अफसर, काम करने वाला अफसर भी भागता ही रहता है ट्रांसफर इधर से उधर। और चापलूसी और पॉलिसी जो अफसर जानता है, वो सालों साल नौकरी करता है एक ही जिले में। पर ये दुनिया कैसी है, इस कथा से आप समझ सकते हैं। सत्रजीत के मन में गांव के लोगों ने, द्वारका के लोगों ने यह बिठा दिया कि कृष्ण ही चोर है और मणि कृष्ण ही चुराई है।
एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए और पूरे गांव में ये धीरे धीरे बात पसर गई कि सत्राजीत महाराज के सम्यंतक मणि द्वारका नाथ ने चुरा ली है, कृष्ण ने चुरा ली है। ऐसी बदनामी चारों ओर फैल रही है। बाद में 4-6 दिन के बाद पता चला कि भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने अपनी सभा में आकर सबसे कहा कि भाई देखो, मैंने ये कर्म नहीं किया है पर मेरी बदनामी हो रही है और इस बदनामी से बचने का एक ही मार्ग है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबने भगवान को समझाया, कृष्ण को कर, ये दुनिया है, दुनिया का क्या, 1000 मुंह 1000 बातें, किस किस की बात मानोगे? जब तुमने चोरी की नहीं तो डरना कैसा, क्यों परेशान हो रहे हो? मस्त रहो, खुश रहो। पर भगवान कहते नहीं, कलंक लेके रहना भी ठीक नहीं है, बिना किए का भी कलंक लेकर ठीक नहीं है। जब हमने कोई काम किया नहीं है और उसकी बदनामी हम सहन क्यों करेंगे? भगवान को समझाने वाले समझा रहे, महाराज आपने किया नहीं है तो आप बदनाम हो नहीं सकते हैं। अरे 100, 200, 500 लोग, 10-20 लोग अगर बकवास कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे, मर जाएंगे, लूले पुगड़े होंगे। एक लाख में से अगर 90,000 तुम्हारी माला जप रहे हैं और 10,000 लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं तो तुम्हें 90,000 की तरफ देखना है, 10,000 लोगों की तरफ देखना नहीं है। चाहे वो कितनी भी बुरी गाली देते रहें, उनका कुछ भी होने वाला है, चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि 90,000 की संख्या ज्यादा होती है जीतने के लिए। आपकी स्तुति करने वाले, आपको प्यार करने वाले ज्यादा हैं, आलोचना करने वाले कम हैं। और जो आलोचना करने वाले हैं वो महास्वार्थी हैं, महामतलबी हैं, ईर्ष्या घृणा द्वेष से भरे हुए हैं। किसी की खुशी, किसी का आनंद जिनसे बर्दाश्त नहीं है, वह लोग कमी निकालने में माहिर पाए जाते हैं, आलोचना करने में, बुराई करने में, इसको भड़का, उसको भड़का, इसको भड़का, ये काम करते रहते, घर के घर में करते रहते, दुकान पे करते रहते, ऑफिस में करते रहते, जहां भी आप 10 लोग हैं वहां ये सब चलता है। घर में तो 4 ही लोग हैं, माता पिता बच्चे, वो 4 लोगों में भी ये चलता रहता है। आज इसको भड़का दिया, आज उसको भड़का दिया, आज इसके साथ 2 वोट, कल उसके साथ 3 वोट। घर में भी ये जब ये चल रहा है, अपने ही खून में ये चल रहा है, तो बाहर का कैसे विश्वास रखो? सबका विश्वास करते रहो, पर नीति नियम सावधानी से व्यवहार करते चलते रहो, विश्वास सबका करो। कोई अपना है नहीं और सब अपने हैं, इस रीत में व्यवहार करते रहो, विश्वास करते रहो और सावधानी बरतते रहो, क्योंकि विश्वास के बगैर जीवन चलेगा नहीं, विश्वास के बगैर परिवार चलेगा नहीं, विश्वास के बगैर रिश्ते चलेंगे नहीं। सात दिन के बाद में पता चला कि प्रसेन गायब है। 7 दिन से प्रसेन, सत्राजीत राजा का छोटा भाई नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे सब, ढूंढते 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 जंगल में वहां पहुंच गए जहां प्रसेन के शरीर पड़ा हुआ था, टुकड़े टुकड़ों में। जानवर खा गए, कुछ अंश पड़े हैं। उन अंशों में से कुछ चीज ऐसी थी जिनकी पहचान हो गई। अब तो गांव के जो लोग थे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे द्वारका नाथ पर, उन्होंने तो पक्का मोहर लगा दी कि तुम्हारे भाई का मर्डर भी कृष्ण ने भी किया है, तुम्हारे भाई को मारने वाला भी कृष्ण ही है, क्योंकि वो संपूर्ण द्वारका पे शासन करना चाहता है, इसी भाव से आया है। और सुनिए, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई राज्य नहीं चाहिए था, न मथुरा का राज्य चाहिए था, न द्वारका का राज्य चाहिए था, उन्हें कहीं का राजा बनना ही नहीं था। पर अच्छा, आप सब बताओ, आप सब वृंदावन जाते हो और वहां से पीतल के लड्डू गोपाल लाते हो, लड्डू गोपाल चिल्लाते हैं कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, कहते हैं? अरे बोलो छत्तीसगढ़िया, तुम सब लाए वहां से? किसी ने कहा आज तक मेरे वहां वृंदावन में बिहारी जी ने
कि मुझे ले लो, घर ले चलो। परमात्मा द्वारकानाथ को राजा बनना ही नहीं था, पर वो तो जैसे ही मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका में शांति पाने के लिए समुद्र के तट पर ध्यान करने, मौन व्रत लेने के लिए गए, सौराष्ट्र के सज्जन लोगों को, सरल लोगों को पता चला कि मथुरा के द्वारका दास आए हैं, मथुरा दास आए हैं। आते ही उन सज्जन महात्माओं ने, सज्जन नर नारियों ने, सज्जन पूंजीपतियों ने भगवान को ही अपने आप जबरदस्ती राजा बना दिया और सारी संपत्ति उनको समर्पित कर दी। मथुरा में भी ऐसा हुआ और द्वारका में भी ऐसा हुआ। न मथुरा का राजा बनना था न द्वारका का। किसी किसी आदमी में सच में इतनी पवित्रता, इतने गट्स होते हैं, किसी किसी आदमी में इतने सारे गुण होते हैं कि उसको सारी दुनिया, वो जहां जाए वहीं दुनिया उसको राजा बनाना चाहती है। द्वारकाधीश में वो सारी चीजें मौजूद थी। अब तो बहुत कठिन परीक्षा भगवान की हो रही है द्वारकानाथ के बंधुओं। द्वारकानाथ पे मर्डर का भी इल्जाम लग गया। सत्राजीत के छोटे भ्राता को मार दिया, कृष्ण ने मार दिया, हल्ला उड़ गए। और पहले मार देने वाले को पूरे गांव में कोई आदमी अच्छा नहीं मानता था। अगर आपने पुराने इतिहास में 30-40 साल पहले देखा होगा, अगर आपने दुश्मनी में भी किसी को मार दिया तो भी आप गांव में सबसे बुरे आदमी माने जाते। लड़ाइयां पहले भी होती थी, लठमार पत्थर मार सब होता था, पर पहले प्यार जल्दी हो जाते थे आपस में लड़ाइयों में। लड़ाई हो गई बैसाख में, मार्च के महीने में खोपड़े फोड़ दिए और सब टूटे पड़े। महीने 2 महीने पट्टी पट्टी हलुआ भलुआ खा के अगले 3 महीने के बाद में लड़की का ब्याह। अब लड़की के ब्याह में गांव जुड़ रहा है और गांव वाले आकर के, जिनके सबके खोपड़ा फूटे पड़े थे, उन्हीं की लड़की की शादी। सब गांव के लोग आए, बड़े बूढ़े आए और आकर कहते हैं भैया कन्यादान का समय है, बेटी का ब्याह बार बार नहीं होगा, ये लड़ाई झगड़ाई होते रहते हैं, ऐसा करो तुम हमारे कहने से उन्हें मना के ले आओ। अरे शादी में वो आएंगे तो शादी में और रंग आ जाएगी। गांव के बुजुर्ग बातों को सब पहले मानते थे, 5 पंच आकर के मना लेते थे और झगड़ा खत्म। 3 महीने पहले इतना बड़ा झगड़ा हुआ, 3 महीने में सारा खेल खत्म हो गया। न कोई कोर्ट, न कचहरी, न वकील, न पुलिस। मैं तो कहता हूं लड़ाई रोज होवे पर कोई पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी ना होवे, इससे बुरा दुनिया में कोई कार्यक्रम नहीं है महाराज। हाँ, प्यार मोहब्बत में, सेवा सुरक्षा में सब ठीक है, पर पुलिस का जो दूसरा रूप है वो अच्छा नहीं। अपराधी बनाकर जब आपको वो ले जाते हैं तब उनका स्वभाव अच्छा नहीं रहता। कानूनन आपके यहां रिश्ते में, प्रेम में आए तो अच्छा लगता, ऐसे ही कोर्ट कचहरी की देहरी चढ़ना भी उत्तम नहीं, अच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए। घर में परमात्मा झगड़े हो जाएं किसी कारणवश मोहल्ले में, तो मुझे लगता है बुजुर्गों के माध्यम से ही सुलझा लो, समझदारों से ही समझ लेकर सुलझा लो, मत झंझट में पड़ो ऐसी बुराई में। द्वारकानाथ के ऊपर जब मर्डर का केस हो गया तो अब तो द्वारकानाथ कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिएं, बहुत परेशान हो गए। तो द्वारकानाथ ने बलराम और अक्रूर जी अपने काका को कहा, काका भैया, ए उद्धव, अब काम नहीं चलेगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता बिना किए, तुम्हारे साथ में खाता सोता, देखो मेरे ऊपर मर्डर का केस लग गया, मेरे ऊपर हत्या के इल्जाम, अब तो मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, दूध का दूध, पानी का पानी करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ करके जंगल के मार्ग में उस कहानी को खोजने के लिए निकल पड़े। देख लो, मैंने कहा ना खुद की खोज करो। भगवान श्री कृष्ण खुद की खोज करने के लिए निकल पड़े और खुद की खोज करते करते ही भगवान कृष्ण मुक्त हो जाएंगे अपराध से, कलंक से। सेवा कर रहे हैं समाज की। यत्रम भ्रमितो न दृश्यम च पश्यम नेत्र भूय
भगवान कृष्ण जंगल में पहुंचे और जंगल में भगवान ने देखा कि बारिश के पानी से जो गड्ढे भरे थे वो गड्ढे सूख गए और उन गड्ढों में ही शेर पानी पीने आया तो शेर के पंजे छप गए कीचड़ में। और पंजे जब छपे तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो सिंह के पंजे हैं और यहां प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन को यहां पाया गया, जहां प्रसेन को पाया गया वहीं भगवान ने ज्यादा दृष्टि लगाई, खोज की, तो जो पंजे कीचड़ में छपे थे वही पंजे प्रसेन महाराज की जहां डेथ हुई थी वहीं पर छपे हुए हैं। भगवान ने दोनों के पैर के पंजे मिला लिए, भाई ये तो सिंह के पंजे हैं। लगता है प्रसेन को किसी व्यक्ति ने नहीं, सिंह ने मारा है। अब भगवान उस सिंह के पंजों को खोजते खोजते वहां पहुंच गए जहां पे भालू के पंजे, रिक्ष के पंजे मैच हो रहे हैं माला। और वहां पे सबके पंजे मिल रहे हैं, भालू के भी मिल रहे हैं, शेर के भी मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को लगा कि यहां शेर यहां तक आया है और यहां आकर शेर को भालू ने युद्ध करके भालू ने मार दिया है, यह शेर की लाश पड़ी है। भगवान ने शेर की लाश को देखा, क्योंकि शेर को कोई भी नहीं खाता है। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का। देखिए जामवंत जी कितने बलवान होंगे कि भगवान 27 दिन हो गए मारते मारते पर मर नहीं रहा जामवंत। अच्छा जामवंत भैया कोई ऐसा कोई जानवर नहीं है, जामवंत को लाखों वर्ष हो गए धरती पर रहते 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 रहते। राम के अवतार में जामवंत आए हैं और कृष्ण अवतार तक जामवंत ज्यों की त्यों। कितनी लंबी आयु तो उनके बल का ठिकाना क्या है महाराज। 27 दिन के बाद में जामवंत ने जब देखा कि ये मर क्यों नहीं रहा है, तो भगवान ने भी देखा कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो मुझसे इतने दिनों से युद्ध कर रहा है और थक नहीं रहा है। तब भगवान ने पूछा तू कौन है और मेरे साथ में युद्ध करने का तेरा मतलब क्या है। तो उसने कहा मैं जामवंत हूं, मेरे बच्चों को तुम मारने आए हो इसलिए मैं तुम्हें युद्ध कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा तुमने सिंह को मारा है ना। जामवंत ने कहा हाँ मैंने मारा है, वो भी मेरे बच्चों को खाने के लिए आया था और बच्चों की रक्षा के लिए मेरा कर्तव्य है पिता होने के नाते मैं उनका बलिदान कर दूं, ये बलिदान ले लूं। तुम कौन हो? जामवंत ने भी कहा मैं जामवंत हूं और मैं राम भक्त हूं। भगवान कृष्ण को इस बात को बताने की क्या जरूरत है, वो तो समझ गए। जैसे ही जामवंत जी का नाम सुना वो सब समझ गए। वसुदेव और देवकी दोनों रोने लगे हुए हैं क्योंकि दिन 27 हो गए, अभी कृष्ण भगवान लौटे नहीं हैं द्वारका में। रो रो कर घर भर दिया वासुदेव जी ने, देवकी ने। नारद जी पधारे हैं और नारद जी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो वसुदेव। तो कहा नारद जी ऐसा हो गया है कि मेरे पुत्र के ऊपर इल्जाम लगा है हत्या का। सत्राजीत के भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई है और सत्राजीत की मणि चोरी हो गई है। मेरे पुत्र कृष्ण के ऊपर इल्जाम है। मेरा पुत्र आज 27 दिन हो गए गया हुआ है अपने इल्जाम से मुक्त होने के लिए अपराधी को ढूंढने। ये कर्म मेरे पुत्र ने नहीं किया। मेरा पुत्र सुरक्षित घर आ जाए, नारद ऐसी कृपा कर दो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तो भगवान व्यास कहने लगे इस जने जैसे राजा से है जन्म जय। तब नारद जी ने श्री वसुदेव जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित लौट आएंगे। वसुदेव याद करो
जिस परायण की कृपा से तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी जेल में, वो याद करो। तुम्हारे सभी पुत्रों को कंस मार डाल रहा था, तब भी मैं आया था ना। मैंने कंस की बुद्धि में भ्रम फैलाया था, तब तुम्हें उपदेश किया था कि जेल की चार दीवारी में बैठ के नवरात्रि का नवान्न पारायण करो। उसकी कृपा से ही तुम्हारे ऊपर जगदम्बा कृपा करेंगी। जब तुमने नवान्न पारायण किया था, जगदम्बे का अनुष्ठान, उसकी कृपा से ही तुम्हें कृष्ण प्राप्त हुए थे, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और कंस का वध उसी से हुआ था। तो आज भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुम क्यों भूले हो? अरे आओ, नवरात्रि का व्रत आया है, कर डालो। महाराज कौन विधि करेगा और देवी की कथा कौन सुनाएगा? हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? हे नारद जी, आप तो परम विद्वान परम ज्ञानी है कथाओं के, आप ही कृपा कर दो महाराज। आहा, कमाल हो गया बंधुओं। श्री नारद जी को प्रतिष्ठापित कर दिया आसन पर, पारायण के लिए स्थापित कर दी देवी देवता, और भगवान कृष्ण सुरक्षित वापिस आ जाए, पुत्र वापिस आ जाए, इस निमित्त भागवत की कथा, देवी माता का पारायण हो रहा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन देवी भागवत का पारायण चल रहा है। नारद जी कथा सुना रहे हैं और वसुदेव और देवकी देवी की कथा श्रवण कर रहे हैं। विमुंचितम पापम नवेरहरम, कोई पाप देवकी वसुदेव का भी आड़े आ गया है, जो अचानक उन्हें पुत्र के लिए रोना पड़ रहा है। हमारे बेटा बेटी को कुछ भी हो जाए और हमें अगर दुख आया है तो अपना पाप समझना चाहिए। बेटी का ऐसा हो गया, बेटे का ऐसा हो गया और हम दुखी हैं, तो हमारा ही पाप है। देवकी वसुदेव यही सोच रहे हैं कि ये कौन सा पाप हमारा आ गया है। बड़ी मुश्किलों से तो बेटा पाया और बेटा भर जवानी में चला गया, और 2 दिन की कह के 27 दिन हो गए, लौटा नहीं। न जाने दुश्मन क्या करेंगे मेरे पुत्र के साथ। देवकी और वसुदेव को भी यही चिंता थी कि सत्यजीत कोई षड्यंत्र ना कर दे। देवी भागवत का नवान्न पारायण पूरा हो रहा है, कथा श्रवण हो रही है, रोज यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को कहा कि देखो वो मणि जो है ना, वो सब बीमारी है, और ये तुम्हारी गुफा में मणि आई है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच बताओ ये मणि कहां से आई है? जामवंत ने कहा ये मणि मैंने सिंह से लिए। भगवान श्री कृष्ण का जितना भी डाउट सिंह का सब समाधान हो गया, मिल गया अपराधी। जामवंत जी से मणि ले ली भगवान कृष्ण ने, और मणि प्राप्त करके जामवंत प्रार्थना करने लगे, तुम हो कौन? तब जामवंत जी की भक्ति सेवा राम अवतार में जो थी, उसके ही परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को कृष्ण का विष्णु अवतार रूप दर्शन कराया। जैसे ही भगवान कृष्ण विष्णु रूप में जामवंत को दर्शन दे रहे हैं, उसी समय जामवंत जी घुटनों पर बैठ करके भगवान श्री राम जी का, भगवान कृष्ण का जय जयकार करके प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर अमृत कृपा करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं कितने दिनों से ही आपके इंतजार में ही जी रहा हूं, और आज मैं आत्म का त्याग कर दूंगा शरीर का। परमात्मा, ये मेरी 2 संतान है। राम अवतार से आज तक मेरी पुत्री आपको पति मान के पूज रही है, और आपने जन्म ले लिए कई, और इसके भी कई जन्म हो गए। प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। इसकी कामना पूरी करने का आपने वचन दिया था। आज भगवान कृष्ण ने जामवंत की पुत्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और उनके पुत्र को भी स्वीकार किया अपनी सेवा में, और जामवंत को सदगति देकर बैकुंठ भेज दिया।
आवेत लक्ष्मी प्रियाम। क्या मिलता है देवी भागवत कथा श्रवण करके? तो आज मैंने पहले ही कहा 3 घंटे हो गए। जब कहा अंधे को आंख, लंगड़े को पैर, बांझ को पुत्र, निर्धन को धन और अविवाहित का विवाह इससे प्राप्त हो जाता है। जैसे ही नवमी तिथि आई, सारे आचार्य ब्राह्मण अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, नारद जी कथा संपन्न कर रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 वर्ष की छोटी कन्याओं को नव दुर्गा बना करके वसुदेव सुंदर भोजन करा रहे हैं और वस्त्र दान कर रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, श्रृंगार दान कर रहे हैं और उनके पैर धोकर चरणामृत ले रहे हैं। देवी भागवत कथा श्रवण करके, हवन करके अंतिम दिन 5-5, 7-7, 9 साल की उम्र से छोटी छोटी कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर, माता रानी मानकर उनकी पूजा सेवा अर्चना करनी चाहिए। नारद जी भी वहीं उपस्थित हैं। जैसे ही कन्याओं के चरण धोकर के चरणामृत लिया, दक्षिणा प्रदान किया आचार्य ब्राह्मणों को, नारद जी का तिलक लगाकर सम्मान किया, अपने स्थान पर जाकर बैठे वसुदेव और देवकी। अनुष्ठान संपन्न हुआ। इतनी ही देर में जय जयकार होने लगी महल में, हल्ला मच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी प्रसन्न हो गए, देवकी वसुदेव प्रसन्न हो गए। पूरे द्वारका में हल्ला मच गया कि कृष्ण वापस आ गए, कृष्ण वापस आ गए। मणि लेकर कृष्ण वापस आ गए। सत्राजीत को भड़काने वाले जो लोग थे नगर में 200-500, जो कृष्ण भगवान की खिलाफत कर रहे थे, जो भगवान के विरोधी और दुष्ट का संग कर रहे थे, भगवान कृष्ण सम्मिंतक मणि को लेकर जब पहुंचे तो सबकी जमीन निकल गई पैर तले से। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा, लो तुम्हारी मणि, और ये मणि तुम्हारा भाई प्रसेन ले गया चुरा कर, और तुम्हारे भाई की मणि को देखकर शेर ने उसे मार दिया। और शेर ने जब जामवंत के बच्चों पर प्रहार किया तो जामवंत ने शेर को मार दिया। ये मणि जामवंत के पास, जामवंत से युद्ध करके ये मणि मैंने प्राप्त की है, और साथ में उसकी कन्या का भी मैंने प्राप्ति की है। पति बनकर पालन करता। अब तो सत्राजीत महाराज शर्म के मारे मर गए महाराज, क्योंकि सत्राजीत मैंने पहले ही कहा धर्मात्मा राजा थे। सत्राजीत को लगा कि लोगों की बात में आकर, मैं तो आ नहीं रहा था बातों में, पर लोगों ने मुझे बातों में जिद करके फंसा लिया और मैंने कृष्ण जैसे महापुरुष के ऊपर बदनामी का कलंक का दाग लगाया, तो मुझे मर जाना चाहिए अब। तो सत्राजीत ने भगवान श्याम सुंदर के सामने घुटने टेक दिए और कहा, द्वारकानाथ, मैं केवल जिंदा हूं तो केवल अपनी पुत्री की वजह से। मेरी इकलौती पुत्री है। मेरे भाई ने मेरे साथ इस तरह की गद्दारी करके तुम्हारा कलंक तुम्हारे ऊपर लखवा दिया। तुमने दूध का दूध, पानी का पानी करके मेरी आंखें खोल दी। द्वारकानाथ, मैं तुम्हारा गुलाम, मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपनी भक्ति दान कर दो। हे प्रभु, सबकी इच्छा पूरी कर रहे हो और मुझे अपना लोक, अपने चरण दे दो, मुझे अब जिंदा नहीं रहना। हे परमात्मा, मेरी पुत्री को भी आप पति बनकर स्वीकार कर लो। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा है। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा का कन्यादान हुआ, विवाह हुआ द्वारकानाथ के साथ, और बाद में भगवान ने सत्राजीत को भी अपनी शरणागति प्रदान कर दी। देवी भागवत कथा का
जन्मजय राजा को श्री व्यास जी ने ऐसा महात्म सुनाया। हे राजा जन्मजय, देवी भागवत कथा वासुदेव और देवकी ने सुनी तो बेटे पर लगा हुआ कलंक भी धुल गया। सत्राजीत राजा की संपत्ति और पुत्री जामवंत की पुत्री के साथ, अर्थात दो दो शक्तियां, दो दो देवियों का आगमन हुआ। घर में लक्ष्मी आई, दो दो पटरानी आई। तो देवी भागवत और देवी नवरात्रि व्रत उपवास हमारी बहनें माताएं पहले से ही करती आ रही हैं। कुमारी कन्याएं भी देवी का व्रत करती हैं। इसीलिए सज्जन पुरुष मिल जाए, परमात्मा जैसा कोई पति परमेश्वर मिल जाए, जो जिंदगी भर लक्ष्मी स्वरूप समझकर सम्मान प्रतिष्ठा करे मेरी देवी मैया, हे नवदुर्गा, ऐसी ही महान कृपा करो हमारे ऊपर। तत्क्षणम न विहितो कर्मम। नारद जी प्रणाम करके विदा हो गए द्वारकानाथ को, और देवी भागवत करके कन्याओं का जमाकर भोजन प्रसादी करवाकर आचार्यों को विदा दक्षिणा करके देवकी और वसुदेव अपने पुत्र और पुत्र बधुओं के साथ में द्वारका में आनंद से रमण करने लगे। ऐसी कथा सुनकर के राजा जन्मजय देवी माता का परम भक्त हो गया। परम भक्त। अब तो व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे शंका कर दी। भगवती माता देवी भागवत का ऐसा प्रवचन, ऐसा कथा, ऐसा पारायण है कि स्वयं भगवान श्री द्वारकानाथ कृष्ण के माता पिता ने नारद जी से कथा सुनकर भगवान के जीवन में विपत्ति आ जाए तो वो देवी की शरण में जाते हैं। आगे की कथाएं जब सुनेंगे अगले 6 दिन, तो आपको एक एक कथा से पता चलेगा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी शरण में जा रहे हैं, जब जब विपत्ति आ रही है तब तब। इसीलिए जगत माता दुर्गा अंबा भवानी की कथा आज हमारे बीच में सौभाग्य से हमें प्राप्त हुई है। आइए देवी माता के चरणों में अपना चित्त लगा दो, सौभाग्य लगा दो, आनंद के साथ में भगवती माता से जुड़ जाइए।